वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। Hello guys and welcome to my channel Kajal Chobe, and in this video we are going to learn about pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word which is used in place of noun is called pronoun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यूनिवर्सल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इट इज़ यूज्ड फॉर 3 persons। इसे हम 3 person के रूप में प्रयोग करते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ। फर्स्ट पर्सन अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो व्यक्ति सुन रहा है, और थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। यानी कि फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलता है, सेकेंड पर्सन हम सुनने वाले को कहते हैं, और थर्ड पर्सन जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई तथा वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, वी गो टू स्कूल, शी गोज टू मार्केट। नेक्स्ट, पजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन? अधिकारवाचक सर्वनाम। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन। ये किसी भी चीज़ के ऊपर अधिकार जमाने के लिए प्रयोग में किया जाता है कि नहीं वो वस्तु मेरी ही है, यानी कि उस वस्तु पे अधिकार जताना ही पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स एट्सेट्रा। दैट इज़ माई कार। ये मेरी कार है। इसमें ये जो माई का प्रयोग किया गया है ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ योर पेन। ये तुम्हारी पेन है। इसमें योर क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज हु टेल्स अबाउट वंस ओन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो स्वयं के बारे में बताते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये निजवाचक सर्वनाम है, या अर्थात ये खुद के बारे में बताएंगे, उसे ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स एट्सेट्रा। आई विल माई सेल्फ कंप्लीट माई वर्क। मैं स्वयं अपना काम पूरा करूँगी। तो इसमें जो माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी विल आवर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम। हम इस समस्या का स्वयं समाधान करेंगे। इसमें जो आवर सेल्फ्स का प्रयोग किया गया है ये क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? संकेतवाचक सर्वनाम। इसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। इसमें किसी भी चीज़ को संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा बताया जाता है। इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ को पॉइंट करना ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन एट्सेट्रा। दैट इज़ अ पेन। वह एक कलम है। इसमें दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर पेन्स। वे कलमें हैं। तो इसमें दोज क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? संबंधवाचक सर्वनाम। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच रिलेट्स अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। इसके अंतर्गत संबंध बनाया जाता है किसी भी क्लॉज या फ्रेज के साथ और नाउन तथा प्रोनाउन के साथ, यानी कि इसमें संबंध को दिखाया जाता है, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश। यह वही लड़की है जो मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसमें संबंध को बताया जा रहा है, इसलिए क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है।
इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो हु जो है वो संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे आर द स्टूडेंट्स हुम शी टीच। इसमें जो हुम है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज शी, वह कौन है। हुज कार इज दैट, यह गाड़ी किसकी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन? परस्परवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन दैट indicate a mutual relationship are called reciprocal pronoun. इस प्रोनाउन में किसी भी म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, उसे ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच अदर तथा वन अनदर, इन दो शब्दों का इस प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। मीनाक्षी एंड हर सिस्टर लव ईच अदर। मीनाक्षी और उसकी सिस्टर एक दूसरे से लव करती हैं, तो इसमें जो ईच अदर है वो एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का प्रयोग हो जाने से हमें यह पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस कैसा है, एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यूनिवर्सल प्रोनाउन, इसके अंतर्गत कुछ मुख्य शब्द आते हैं, जैसे एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी आर कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिच। सभी लोग क्या होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो इसमें जो एवरीबडी शब्द का यूज़ किया गया है वो एक यूनिवर्सल प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन विच सेपरेट अ पर्सन और थिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बांटने का काम करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को वो एक ग्रुप से अलग करने की बात बताएगा, अलग करेगा, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके भी कुछ मुख्य शब्द होते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एट्सेट्रा। आइदर ऑफ यानी या तो, नाइदर ऑफ मतलब ना तो। फॉर एग्जाम्पल, either of these two pens are new. Indefinite pronoun, what is indefinite pronoun? Indefinite pronoun are those that are used in general sense and have no definite relationship with noun. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसे हम किसी भी सेंटेंस में एक जनरल सेंस के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका कोई भी संबंध नाउन या प्रोनाउन से नहीं होता है, नाउन से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, वन, नन, ऑल, मेनी, बोथ, एट्सेट्रा। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, वे दोनों ही आ रहे हैं, तो इसमें जो बोथ शब्द लगा हुआ है वो क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।